इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बहुत पुरानी बात है कि एक बहू थी और उसकी दिरानी भी थी, वो जेठानी थी, और सासू माँ का झुकाव दिरानी की तरफ था और इसको फिर चिड़चिड़ होती थी। तो बोले मरसम मरसम, मैंने कहा क्या? बोले ऐसा ऐसा है। मैंने कहा एक बात बता, तुझे एक चैलेंज दे रहा हूं। मैंने उसके तरफ देखा, मुझे पता था कि इसको चैलेंज बहुत पसंद पड़ते हैं। तो मैंने तेरे सामने एक चैलेंज है कि सासू माँ वैसी रहेगी, दिरानी भी वैसी रहेगी, तू उन दोनों का दिल जीत के बता, तो तुझे मैं बधाई दूंगा। अब दिल जीतना है तो फिर तो चिड़चिड़ करके दिल जीत नहीं सकते। एक साल के अंदर सारा कैरेक्टर चेंज हो गया है। रिएक्शन, विश्वभूति का जो कैरेक्टर है वो किसका कैरेक्टर है? रिएक्शन का कैरेक्टर। इतनी सी बात आपके पास पहुंचाने के लिए इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। वो भागा किस लिए? रिएक्शन में। विश्वभूति की दीक्षा रिएक्शन में, रिस्पांस में नहीं। यदि उसका रिएक्शन का कैरेक्टर नहीं होता तो विश्वभूति की दीक्षा नहीं होती। इतना ही अंतर आया कि वो रिएक्शन में मरने के लिए जा रहा था दीक्षा लेने। बाकी बेसिक कैरेक्टर कौन सा है? रिएक्शन का। और रिएक्शन में दीक्षा ली बनाने के लिए परिवार आया है और आचार्य ने कहा है कि भाई जिसका कोई है उसके लिए तो मैं पूछ सकता हूं। बोले हम सब इसके हैं ना? बोले साथ उसको कहते हैं जो दुख में साथ रहता है। रिश्ता वो नहीं होता जो उजाले में साथ चलता है। रिश्ते वही होते हैं जो अंधियारे में साथ निभाते हैं। जिस अंधियारे में स्वयं का साया भी साथ छोड़ दे, जिस अंधियारे में स्वयं का साया भी साथ छोड़ दे, उस अंधियारे में जिसकी माया मिल जाती है वही हमदम होता है। ये अकेला था, बोले कोई नहीं था इसके साथ। इसलिए मैंने दीक्षा दी। और आपको लगता है कि आप उसके साथी हो तो आप जा सकते हो। अब किसकी हिम्मत की विश्वभूति के सामने जाकर के बोले कि हम तेरे हैं, हम तेरे लिए हैं, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। विश्वभूति के सामने जाकर कौन आप प्यार की बात करने की हिम्मत करेगा? कोई जा नहीं पाया। विशाखानंदी गया था केवल, और विशाखानंदी ने वो वाक्य बोला था कि बगीचा चाहिए थे, बगीचा नहीं मिला इसलिए तू आकर आया, ले ले बगीचा ले ले। और उसका वाक्य सुन करके भी विश्वभूति अंदर में तो जल भुन गया था, लेकिन ऊपर से चुप रह गया। अंदर तो चुभन हो गई। और जब भी आपको किसी की बात चुभ जाती है ना, आप ऊपर से संयम रखते हो, अंदर में घाव तो हो ही जाता है। खंती नीवुन पागारम, मैं पर्युषण पर्व की तैयारी में रहूंगा। खंती नीवुन पागारम, नमे राजर्षि ने क्षमा को क्या कहा है? माफ करना क्षमा को नहीं कहा है। नमी राजर्षि ने क्षमा उसको कहा कि परकोटा, जो किले का परकोटा होता है ना, परकोटा किस लिए होता है? कभी किले देखे नहीं देखे, फोर्ट देखे नहीं देखे, उसका परकोटा किस लिए होता है? कोई अंदर घुस नहीं पाए, कोई अंदर घुस नहीं पाए। क्षमा का मीनिंग होता है कि सामने वाले का तीर आपके मन में पहुंचा नहीं तो क्षमा है।
वो तीर अंदर आ गया तो आप तो दुखी हो गए। दुखी हो गए तो कुछ बोलो या न बोलो, अंदर से तो वाइब्रेशन चेंज हो ही जाते हैं। तो क्षमा किसको कहते हैं? कि सामने वाला चोट करे लेकिन मैं चोट खाऊं नहीं, उसको क्षमा कहते हैं। सामने वाले ने चोट करी ना, आपने चोट खाई, तो आप क्षमा कर ही नहीं पाओगे। फिर आप कहते मैं सब माफ तो करिए, लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया तो याद आ गए। माफ तो कर दिया, बोले अरे क्या क्या माफ करा, माफ किया ही नहीं, माफ हुआ ही नहीं। माफ हो जाता तो याद आती नहीं, और याद आती है तो माफ किया नहीं। यह क्षमा का सूत्र है। इस क्षमा के सूत्र को हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। विश्वभूति का परिवार लौट गया है। विश्वभूति गुरु से साधना के सूत्र ले रहा है, और साधना के सूत्र में गुरु 6 बातें पहले सिखाता है। जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम वासे जयम सये, जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकम न बंधई। और प्रैक्टिकल सिखाना होता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे सोना है, कैसे सोना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलना महत्वपूर्ण है कि सोना महत्वपूर्ण है? मैक्सिमम टाइम लाइफ का कम से कम 1/4 टाइम, कम से कम किसमें जाता है? अपनी जिंदगी का 1/4 जिसमें इन्वेस्ट करते हो, उसकी कभी प्लानिंग करी क्या आपने? 1/4 टाइम आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1/4 टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, और 1/4 टाइम आप एक 10 रुपये 50 रुपये शेयर का इन्वेस्ट करते हो, तो प्लानिंग करके करते हो कि बिना प्लानिंग का करते हो? बराबर है ना? तो अपने प्रॉपर्टी का 1/4 आप इन्वेस्ट करते हो। जल्दी से हाथ ऊपर करो, कौन कौन नींद की प्लानिंग करता है? यानी जिंदगी का 1/4 आप विदाउट प्लानिंग इन्वेस्ट करते हो। और जब इन्वेस्टमेंट में आपका 1/4 चला जाएगा विदाउट प्लानिंग में, तो 75% किस में जाएगा? फिर आपके पूरे 24 घंटे को कोई लीड करता है तो आपकी नींद लीड करती है। नींद बराबर हो जाए तो भूख बराबर लगती है। नींद बराबर हो जाए तो चिड़चिड़ होती नहीं है। नींद बराबर हो जाए तो दिमाग भी बराबर काम करता है, बॉडी भी बराबर काम करती है। और जिस दिन आपकी नींद बराबर नहीं होती है, उस दिन ना भूख बराबर लगती है, ना डाइजेशन बराबर होता है, ना लोगों की बात अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। वो चिड़चिड़ चलती रहती है। तो सबसे पहले काम किस पर करना चाहिए? हा? अरे गौरव से कहो, शान से कहो कि दुनिया का केवल एक ही धर्म प्रवर्तक है जिसने अपने साधुओं को कैसे सोना वो सिखाया। ध्यान सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन परमात्मा खाना भी सिखाते। क्या सिखाते? हाँ, बोलना भी सिखाते, चलना भी सिखाते, खड़ा रहना भी सिखाते, बैठना भी सिखाते, और सोना भी। और इतना ही नहीं, केवल सोना सिखाते नहीं है, आराम से कहते हैं ढंग से सो जा तो पाप कर्म का बंध नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं, नींद प्रमाद है कि अप्रमाद है? नींद क्या है? और सिलेक्टेड लोग हैं तो थोड़ा मस्ती से बोलिए ना, नींद क्या है? अप्रमाद है नींद? प्रमाद है। 5 प्रमाद में सबसे पहले नींद को गिनाया है।
प्रमाद सिखाना चाहिए, प्रमाद सिखाना चाहिए। अरे भगवान महावीर तो कहते हैं कि प्रमाद में अप्रमाद की यात्रा कैसी हो सकती है वो सीख ले। और इसलिए परमात्मा नींद पर बहुत लंबा काम करते हैं। बुरा न मानिए, बिल्कुल बुरा मत मानिए, कि मुझे पता है कि मैं स्थानकवासी के मंच पर हूं, लेकिन कई बातें मंदिर मार्ग की परंपरा की मुझे बहुत प्यारी लगती है और मैं उनको बोलते रहता हूं। उसमें एक है देव गुरु पसाए और दूसरी उनकी वंदन की विधि, पत्यम अपत्यम। और वो पूछते कि रात कैसी बीती आपकी। रायसीम पूछामी, रायसी का पूछते हो नींद बराबर हुई क्या। एक अलग भावना जगती है। मैं सुनता हूं, बड़े प्यार से सुनता हूं। और वो एक, मैंने पहले ही कहा, देखे आप उसको अन्यथा नहीं लोगे। मैं ओपन माइंड हूं, प्लीज आप भी ओपन माइंड रहिए, है ना। ओपन माइंड रहिए। मुझे जहां जहां जो जो अच्छा लगता है मैं लेता हूं। मैं परंपरा नहीं देखता हूं, मैं तो देखता हूं कि सार तत्व कहां पर है। और है उसमें सार तत्व बहुत गजब का है। अभी संवत्सरी के दिन राजेंद्र नगर से कई भाई दर्शन के लिए आए थे और वो वंदना कर रहे थे। वंदना करते समय उनके हाथ में चरोला था और चरोला के समय में मिश्री मुनि, ध्यान से सुन, चरोला के समय में चरोला का उपयोग कैसे किया उन्होंने पता है आपको? क्या ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग है। चरोला का जिसमें वंदन करने के लिए नीचे बैठते हैं तो पहले पीछे का पलौना कर करके फिर नीचे बैठते हैं कि उतने समय में कोई जीव वहां पर नहीं आया हो। क्या ट्रेनिंग है, क्या सजगता है। मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी पूंजनी का उपयोग जमीन पूंजने के अलावा और कहीं किया होगा। ये कुछ बातें सीखने जैसी हैं। इधर उधर की बहुत सारी बातें सीखते हो ना, तो अपने भाई से सीखने में क्या पाप लग रहा तुमको? क्या पाप लग रहा है? बहुत सुंदर लगा मुझे, बहुत सुंदर। मैंने उस इतने अवभाव से लिया, मुझे लगा क्या ट्रेनिंग है यार। और ये ट्रेनिंग के सूत्र होते हैं। तो संभूति विजय विश्वभूति को ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं? सोने की। शाम का समय अब सोना है, आज उपास ही उसको। दीक्षा आज ली है, सारे दिन भर में इतने कार्यक्रम चलते रहे कि गोत्री करने का कोई अवसर ही नहीं मिला और उसको कोई भूख का विषय भी नहीं था। और वो सोने के पहले पूरी विधि संभूति विजय करा रहे हैं। क्या क्या सोने की विधि है? हेलो, सिर से लेकर तो पांव तक पूरे शरीर की पलेवना है। मैंने ये प्रयोग कराए हैं कई जगह पर और मैं तो चाहता हूं कि सारी विधियां आप लोग सीखो, चाहता हूं सीखो आप लोग। बहुत छोटी सी विधि है।
वो पहले शरीर की पलवना करते हैं, आसन की पलवना करते हैं। उनका संथारा पोरसी है ना, संथारा यानी बिछोना, और उसको बहुत विधि से वो बिछाते हैं। और उसके बाद उसके आरोहण करने पर, बिछाने पर आरोहण करने के पहले पूरे शरीर का पलवना करते हैं। सरजस का पद जो शैया पर जाता है उसको प्रभु महावीर ने पापी श्रमण कहा है। हेलो, किसको पापी श्रमण कहा है? किसी भी प्रकार की रज, किसी भी प्रकार की रज साथ में लेकर यदि बिछोने पर सोने के लिए जाता है तो परमात्मा ने उसको पापी श्रमण कहा है। शरीर पर की पांवों पर कहीं पर भी रज होनी नहीं चाहिए। इसलिए पूरा पलौना कर करके और वहां पहुंचने के बाद फिर आहार शरीर उपाधि मैं आहार का त्याग कर रहा हूं, मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं, मैं सारी उपाधियों का त्याग कर रहा हूं, मैं 18 पापों का त्याग कर रहा हूं। सभी जीवों के साथ मैत्री की भावना है और मैं प्रभु के शरण में सो रहा हूं। इस विधि है सोने की। और मुझे डिस्कवरी और सेल्फ के शिविर में सोने की विधि सिखाने को 3 दिन लगते हैं। एक दिन में तो कपड़े ही साफ नहीं हुए, थका तो सुपड़ा भी साफ करना रहे। और ऑनलाइन कार्यक्रम में क्योंकि 2 बातें देते हैं, एक बात आप करके देख लेना है। नो टुमारो प्लानिंग, नो अब मुझे कल 4 बजे उठना है, मुझे कल से ये काम करना है, मेरा ये काम करना है, मुझे ये प्लानिंग करनी है, मुझे ये उद्योग करना है। ये प्लानिंग लेकर के कभी सोना नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।